नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। जहां हल्दी में अंदर हमने देखा 4% की तेजी पिछले एक हफ्ते में आई है। प्राइजेस 16,300 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। वहीं जीरे के अंदर हमने 2% की गिरावट के साथ प्राइजेस को मूव करते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं प्राइजेस में हमें लगता है कि सप्लाई साइड काफ़ी अच्छी होने की वजह से जीरे के अंदर आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट जैसी सिचुएशन ही बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम देखते हैं धनिया में 5.5% की बड़ी तेजी के साथ प्राइजेस 13,500 के ऊपर आ चुका है। इससे पहले भी हमने देखा 13,500 के लेवल हमने 2014, 2016, 2022 में देखे, बट प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रहा है। सरप्राइज ये है कि हायर अराइवल के चलते भी, अराइवल सीजन के चलते भी प्राइस नया हाई मार रहा है, ये बड़ी बात है। गवार सीड गवार गम रेंज बाउंड था, जहाँ पे गवार सीड में 1% की गिरावट और गवार गम में आधे % की तेजी देखी है। कपास फ्लैट था, कॉटन सीड ऑयल केक में 2% की गिरावट है, मेहता में तेजी है, वही कैस्टर फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर मसालों में हल्दी की अगर बात करें तो मौसम के अंदर हीट वेव की भी अलर्ट है और इस बार मानसून भी कमजोर रहेगा, जिसके चलते हम हल्दी में एक टेम्पररी अच्छी तेजी देख पा रहे हैं। हायर लेवल पे फार्मर्स भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, बट कुछ लोगों का मानना है अभी भी तेजी, इसके लिए अराइवल प्रेशर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। टेक्निकली प्राइस जब तक 15,700 के ऊपर मेंटेन है, अगले हफ्ते में तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा, जो करीबन 16,800 का लेवल तोड़ के 17,500 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं जीरे के अंदर सप्लाई साइड काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते बार बार में दबाव है। पिछले एक महीने में 3.5% की गिरावट हमने जीरे के प्राइजेस में आते हुए देखी, बट करंट लेवल से ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव सेल करना चाहिए। 20,500 के आसपास लेके चलिए, 19,800 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 22,200 के ऊपर निकलने पे हम 23, 23.5 का लेवल भी देख पाएंगे, बट वॉल्यूम कम रहेगा। वहीं धनिया में जैसे बताया था, मार्केट ने पिछले एक महीने में 17% की बड़ी तेजी दिखाई है। अभी भी तेजी जारी है, जहाँ पे 13,800 के ब्रेकआउट के ऊपर 12,700 के स्टॉप लॉस से लेके चलना चाहिए। करीबन 15,200 तक के भी लेवल दिखेंगे, क्योंकि हिट भी है और सप्लाई भी कम है और डिमांड भी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर सीज फायर की कोई भी न्यूज़ आती है तो जितनी भी एग्री एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ है, यहाँ पे हम एक तरह का जबरदस्त बाइंग आती हुई देखेंगे। गवार सीड गवार गम के फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट प्राइसेस अभी भी अनसर्टिनिटी में ही है। टेक्निकली 5550 से लेकर 5850 के दायरे में मार्केट ट्रेड करना चाहिए, बट कुल मिला के करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं है। जहाँ पे 5600 पे मिले तो गवार सीड लेके चलना चाहिए। अगले हफ्ते के लिए गवार गम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही, क्योंकि गवार गम गवार सीड रेशियो में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू बना है। पिछले एक महीने में गवार गम भी हमने 8% की तेजी आते हुए देखी है। टाइमिंग 10,500-600 पे मिले लेके चलिए, 11,200 के ब्रेकआउट पे 11,800 से 12,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं कपास के अंदर प्राइसेस रेंज बाउंड ही है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल के अंदर लगभग हमने 2% की गिरावट आती हुई देखी है। टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस में गिरावट थोड़ी और रहती है, तो बाइंग करके चलिए 3340 पे। 3420 के ऊपर हम देखेंगे 3480 का टारगेट रहेगा, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न बनना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट अगर मेंथा की बात करें तो समर डिमांड रहेगी और सप्लाई भी कम है, जो 1010 के ऊपर 1040 तक का लेवल दिखा सकती है। जबकि कैस्टर के अंदर कैस्टर ऑयल की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है चाइना से। ओवरऑल डिमांड अच्छी है, 6500 के ऊपर 6580 का टारगेट रहेगा। कुल मिला के एग्री कमोडिटी में मौसम की मार प्राइजेस को अपलिफ्ट करते हुए दिखाई देगी। धन्यवाद।